हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के टॉप 20 सीरीज़ का पार्ट 8 पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा परेशान हो रहे होंगे, अभी भी डाउट हो रहा होगा क्या पढ़े नहीं पढ़े। अभी के टाइम पे कुछ भी डाउट मत करो। आपने देखा है घोड़े के लिए क्या काम किया जाता है? जब घोड़ा बाजार में टमटम चलाता है तो घोड़े को इस तरीके से क्या कर दिया जाता है, यहाँ पर लगा दिया जाता है ताकि इधर उधर देखे नहीं, क्योंकि घोड़ा जब भीड़ देखता है ना तो डेविएट होता है, उससे थोड़ा वो सही से काम नहीं कर पाता है। तो उस कंडीशन में घोड़ा हो या गधा हो, जो भी है उसको ऐसे कर दिया जाता है। तो अभी के टाइम पे आप वही घोड़े या गधे बन जाइए, ऐसे करके लगा लीजिए और जो भी इधर उधर की आपके मन में बातें आ रही हैं सबको छोड़िए और शांति से टॉप 20 पढ़िए। यही आपका बेड़ा पार लगाएगा। यहीं से आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा, यहीं से आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा, यहीं से आपके एमसीक्यूज हो जाएंगे। यानी टॉप 20 इज़ मोर देन इनफ। ठीक है। चलो, तो पार्ट 8 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को करेंगे। अब बोल रहे होंगे सर कम से कम इस तरीके से चलेंगे तो 20 लेक्चर लग जाएगा। अरे भैया, कोई आगे का क्वेश्चन है जो छोटा क्वेश्चन है तो उस क्लास में 2 क्वेश्चन कर लेंगे। कम से कम 15-16 क्लास तो लगेंगे ही टॉप 20 कवर करने में, है ना? हाँ, लेकिन हम लोग जल्दीबाजी नहीं करेंगे, थोड़ा ज़्यादा क्लास लग जाएगा वो मंजूर है, लेकिन हर एक पार्ट को समझ समझ के पढ़ेंगे ताकि आपके एग्जाम में लिखने लायक आप चीज़ें कर सको कंप्लीट। ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन, है ना? एक्सप्लेन द एनाटमी, एक्सप्लेन द एनाटमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। हार्ट की एनाटमी और फिजियोलॉजी को एक्सप्लेन करिए। ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम, यानी हार्ट की एनाटमी यानी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करिए, फिजियोलॉजी यानी फंक्शन को एक्सप्लेन करिए और डायग्राम बनाइए। आपके एग्जाम में हो सके एनाटमी और फिजियोलॉजी दोनों ना पूछे, आपके एग्जाम में सिर्फ हार्ट का एनाटमी पूछे तो सिर्फ स्ट्रक्चर लिखिएगा, अगर फिजियोलॉजी पूछेगा तो सिर्फ फिजियोलॉजी लिखिएगा, है ना? और डायग्राम दोनों में बनाना है, चाहे वो एनाटमी पूछे या फिजियोलॉजी पूछे, हार्ट का एक डायग्राम जरूर बनाइएगा। ठीक है। हाँ, अगर आप बात करें हिंदी में क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन का हिंदी क्या रहने वाला है देख लीजिए, आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर देता हूँ। हृदय की संरचना यानी एनाटमी और कार्य प्रणाली यानी फिजियोलॉजी की व्याख्या कीजिए। एक साफ और स्पष्ट लेबल वाली आकृति बनाइए। ठीक है। हाँ, तो ये आपका हार्ट है। हार्ट कहाँ पे लोकेटेड है ध्यान रखना। तो ये एक लंग्स है और ये दूसरा लंग्स है, बीच में जस्ट हार्ट आपका लोकेटेड है। हार्ट कहाँ लोकेटेड है? एकदम सेंटर ऑफ द चेस्ट में, और थोड़ा सा लेफ्ट साइड की ओर टिल्टेड होता है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड की ओर टिल्टेड होता है। इसीलिए कहा जाता है कि आपका हार्ट लेफ्ट साइड में होता है। कैसे याद रखोगे? हार्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? दिल कहते हैं, और दिल के लास्ट में एल वर्ड आ रहा है, एल फॉर लेफ्ट। दिल एल लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है। हाँ, तो चलो भाई, डायग्राम कौन सा बनाना है सर? तो डायग्राम ये वाला बनाना है। कैसे बनाना है वो बताऊंगा, पहले ये देखो। हार्ट के बारे में पढ़ लो। हार्ट क्या होता है? हार्ट एक मस्क्यूलर ऑर्गन है। ह्यूमन हार्ट एक मस्क्यूलर ऑर्गन है लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी, जो कि चेस्ट कैविटी में लोकेटेड होता है। यानी कि आपके ये चेस्ट कैविटी है, थोरेसिक कैविटी में लोकेटेड है, यही कैविटी चेस्ट कैविटी कहलाता है। इसी के बीच में, और ठीक है, इसी के बीच में पाया जाता है। और जिस जगह पे पाया जाता है इसको हम लोग मीडिया स्टीनम कहते हैं। क्या कहते हैं? मीडिया स्टीनम नाम का स्पेस होता है। कह रहा है बिटवीन द लंग्स, यस, लंग्स के बीच में होता है। स्लाइटली लेफ्ट टू द मिड लाइन, हाँ, थोड़ा बॉडी के मिड लाइन से लेफ्ट की ओर टिल्टेड होता है, हल्का सा लेफ्ट की ओर टिल्टेड होता है। ठीक है। इट प्लेज अ वाइटल रोल इन सर्कुलेटरी सिस्टम, यस, सर्कुलेटरी सिस्टम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी वाइटल रोल प्ले करता है। बाय पंपिंग ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, यानी पूरे बॉडी में ब्लड को पंप करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और डिलीवरिंग ऑक्सीजन, क्योंकि पूरे बॉडी में ब्लड को पंप करने का काम किसका है? हार्ट का है। और ब्लड के साथ साथ ऑक्सीजन को डिलीवर करना, न्यूट्रिएंट्स को डिलीवर करना सेल्स तक, और वहाँ से चीज़ों को रिमूव करना, वेस्ट प्रोडक्ट को, ये आपका हार्ट का काम होता है। यानी हार्ट का एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने क्या बताया? हार्ट एक मांसपेशीय ऑर्गन है। कहते हैं ना, दिल टूट गया, शीशे का था दिल मेरा, पत्थर का था जमाना, दिल टूट गया। लेकिन याद करो बाबू कि हमारा मतलब शीशे का था दिल मेरा, शीशे का दिल होता ही नहीं है, मांसपेशी का होता है। हड्डी का भी होता तो मान सकते थे कि हड्डी टूट गया यानी दिल टूट जाता है, दिल टूटता नहीं है। ठीक है। हाँ, ये सब मतलब जो बॉलीवुड वाले हैं ना, आप लोगों को बकलोल बनाने का काम किए हैं,
है ना, दिल से प्यार होना, दिल टूटना, है ना, दिल बेचारा, नहीं भाई, दिल बहुत ही ईमानदार और कर्मठ है, बहुत ही मेहनती है। जब से आपका जन्म हुआ है, जब से आपका जान आया है शरीर में, तब से जब तक जान रहेगा, है ना, जब तक है जान, जब तक जान रहेगा तब तक दिल बेचारा अपना काम करते रहता है, हार्ट बीट करता रहता है। इसका प्यार और फीलिंग से कोई रिलेशन नहीं है। प्यार होता है तो वो आपके ब्रेन में हाइपोथैलेमस नाम का ग्लैंड है, वो ऑक्सीटोसिन बनाता है, उसकी वजह से प्यार होता है। जब आपके आंखों से आंखें मिलती हैं, हाथ वहाँ टच होता है, या फिर किसी सुंदर आकर्षक नारी या कोई नारी सुंदर आकर्षक पुरुष को देखती है तो उसके प्रति आकर्षण जो होता है वो सब इट इज़ ऑल अबाउट ब्रेन, जिसमें हाइपोथैलेमस है, वो आपके लव, प्यार, एंग्री, ये सब चीज़ों को कंट्रोल करता है। हमारा दिल का कोई कनेक्शन नहीं है, हमारा दिल तो यूं ही बदनाम हुआ है ना, है कि नहीं। हाँ, तो दिल हमारा बहुत ही प्यारा, शुद्ध और बहुत ही जुझारू और कर्मठ है, एकदम बिल्कुल मेहनत करता रहता है। क्योंकि एक दिन भी अगर दिल मेहनत, एक समय के लिए भी दिल मेहनत करना बंद किया, दिल रुक गया, आपका ज़िंदगी ख़त्म, है ना। क्योंकि हार्ट का काम ही है पूरे बॉडी में ब्लड को पंप करना, एंड हार्ट बीट करना बंद किया, जैसे हार्ट अटैक आता है तो हार्ट बीट बंद करना बंद कर देता है, मर जाता है आदमी, है ना। हाँ, तो हार्ट एक मस्क्यूलर ऑर्गन है, याद रखना, हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है, लोकेटेड होता है कहाँ, चेस्ट कैविटी, बिटवीन द लंग्स, लंग्स के बीच में होता है, स्लाइटली टू द लेफ्ट ऑफ द मिड लाइन, मिड लाइन के थोड़ा लेफ्ट साइड में होता है। इट प्लेज वाइटल रोल इन सर्कुलेटरी सिस्टम, यस, सर्कुलेटरी सिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कैसे, पंपिंग ब्लड, पूरे बॉडी में ब्लड को पंप करने का काम करता है, ऑक्सीजन को डिलीवर करता है, न्यूट्रिएंट्स को डिलीवर करता है, एंड वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। अगर हिंदी में बोले तो हृदय एक मांसपेशीय अंग है जो छाती के गुहा में फेफड़े के बीच स्थित होती है, करेक्ट, या मध्य रेखा से थोड़ा बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड स्थित होती है, या परिसंचरण तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, शरीर में रक्त को पंप करके कोशिकाओं को ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाता है, यानी ब्लड को पंप करके पूरे बॉडी में सेल्स तक ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाने का काम करता है, एंड जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, अपशिष्ट पदार्थ है, उसको निकालने का काम करता है। कौन, हार्ट। अब ये हार्ट का डायग्राम है, हार्ट का डायग्राम एग्जाम में याद रख लेना, आप लोगों को थोड़ा सा यूट्यूब पे सर्च करना है, इजी मेथड ऑफ ड्राइंग ऑफ हार्ट, क्योंकि हम भी उतना कलाकार आदमी नहीं हैं, लेकिन हाँ, मैं एग्जाम जब देने गया था तो मैं हार्ट का डायग्राम यदि बच्चों को मैं सजेस्ट करता हूँ, या फिर मैं खुद ही अपने इंस्टा वगैरह पे वीडियो पे डाल दूंगा, या तो यूट्यूब पे भी डाल दूंगा कि भाई एक बेसिक तरीके से डायग्राम हार्ट बनाने का तरीका क्या होता है। बाकी आप थोड़ा बहुत बेसिकली इतना यही डायग्राम बनाना है, इतना परफेक्ट नहीं बनेगा चलेगा, लेकिन बेसिकली ऐसा ही कुछ बनाना है, ठीक है। हाँ, और उसमें क्या क्या नोट करना है, आपके हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, तो चारों चैम्बर दिखाना है। ये है एक तरफ राइट एट्रियम, फिर है राइट वेंट्रिकल, फिर है लेफ्ट एट्रियम, और फिर है लेफ्ट वेंट्रिकल। ये चारों चैम्बर आपको जरूर से जरूर दिखाना है। मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये है राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। हाँ, अब ये राइट एट्रियम में ब्लड कहाँ से आता है, तो राइट एट्रियम में जो आपका बॉडी में जो राइट साइड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी हार्ट के राइट साइड में खराब खून आता है। कहाँ से, तो देखो ऊपर वाले बॉडी पार्ट से कहाँ से खून आता है, सुपीरियर वेना कावा से, ये बड़ा सबसे बड़ा वेन है सुपीरियर वेना कावा, जहाँ से आपके बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आता है। बल्कि नीचे वाले पार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है वो कहाँ से जाता है, इन्फीरियर वेना कावा से। यहाँ देखो ओपनिंग है, ये भी ओपनिंग है, यानी राइट एट्रियम में खराब खून आके स्टोर होता है। अब उसके बाद वहाँ पे जब ऊपर में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो वो ब्लड ऊपर से नीचे आता है कहाँ, राइट वेंट्रिकल में, किसके द्वारा, तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल्व होता है जिसका नाम है ट्राइकस्पिड वाल्व। अच्छा, ये वाल्व क्या करता है, ये वाल्व क्या करता है कि ब्लड को एक सिंगल डायरेक्शन में फ्लो करने देता है। जैसे अगर मान लो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आएगा, कैसे, जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये वाल्व खुल जाएगा और आसानी से आ जाएगा। वाल्व एक प्रकार का गेट है, लेकिन ऐसा गेट है जिसमें सिर्फ आप आ सकते हैं, बाहर जा नहीं सकते। जैसे आपके साइकिल में वोल्पिन होता है ना, जिसको वाल्व, वही वाल्व होता है जिसको वोल्पिन कहते हैं, जिसे हवा भरते हो। तो कभी भी ऐसा हुआ है कि हवा भरने के बाद ढक्कन लगाते हो, नहीं ना, क्योंकि वो ऑटोमेटिक है, हवा सिर्फ अंदर जाएगा, बाहर नहीं आएगा, इस तरीके का बनावट होता है उसका, है ना। हाँ, तो ब्लड सिर्फ ऊपर से नीचे ही आएगा, ऐसा नहीं कि जब ये नीचे से ऊपर चला जाएगा, नहीं, ऑटोमेटिक ये बंद हो जाता है फिर, ठीक है। हाँ, तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वाल्व होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व। एक एक चीज याद करा दूंगा, बस सुनते चलो। जब ब्लड राइट वेंट्रिकल में आता है तो कहाँ जाता है, तब वो कहाँ जाता है, पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। क्यों जाता है पल्मोनरी आर्टरी में, ताकि उसका क्या हो सके,
फिल्ट्रेशन हो सके। फिल्ट्रेशन होता है कहाँ पर? लंग्स में। कहाँ होता है? लंग्स में। अगर मान लो मैं यहाँ पे लंग्स बना दूँ, अगर मान लो मैं यहाँ पे एक लंग्स बना देता हूँ, चलो ये पल्मोनरी आर्टरी है और ये पल्मोनरी आर्टरी है, यहाँ पे आपका मैं मान लो लंग्स बना दिया, तो ये लंग्स में ब्लड गया और लंग्स में ब्लड होता है क्या? फिल्टर। ब्लड क्या होता है? प्यूरीफाई। वहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर निकल, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड है बाहर निकलता है, ऑक्सीजन अंदर आता है, जिससे ब्लड हो जाता है प्योर, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के द्वारा, ये दोनों पल्मोनरी वेन है, वो ब्लड कहाँ आते हैं? लेफ्ट एट्रियम में। एंड वो लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद वापस से ब्लड कहाँ जाते हैं? लेफ्ट वेंट्रिकल में। यहाँ पे अगेन एक वाल्व होता है जिसका नाम है मिट्राल वाल्व या फिर बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व होता है, ठीक है, हाँ यही बाइकस्पिड वाल्व होता है। एंड यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल में जब ब्लड आ जाता है, प्योर ब्लड आ जाता है, तो यहाँ पे एक जोरदार कॉन्ट्रैक्शन होता है, बहुत, यहीं पे सबसे ज़्यादा थिक मसल्स होते हैं मायोकार्डियम, जो कि बहुत जोरदार कॉन्ट्रैक्शन होता है, और इससे वो ब्लड कहाँ जाता है? ऑर्टा में। ये देखो ऑर्टा है, और ये ऑर्टा से फिर छोटी छोटी आर्टरीज निकलती हैं एंड पूरे बॉडी में ब्लड जाने का काम करती हैं, ठीक है, हाँ। एंड आपने क्या समझा? अब देखो वाल्व दो को तो आपने समझ लिया, ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व, ठीक है, हाँ ये बाइकस्पिड वाल्व आपने देख लिया, जिसको मिट्राल वाल्व भी कहते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं किसके बारे में? ये होता है पल्मोनरी वाल्व। देखो सेमिलुनार वाल्व भी एक चीज होता है जो कि दो तरीके का होता है। एक होता है जो जैसे नीचे से ब्लड ऊपर की ओर जा रहा है ना पल्मोनरी आर्टरी में, तो पल्मोनरी आर्टरी में जो वाल्व लगा होता है उसका नाम है पल्मोनरी वाल्व, जो कि वेंट्रिकल से ब्लड को ऊपर जाने देता है। और ऐसे अगर नहीं वाल्व होगा तो ऊपर से ब्लड वापस से नीचे गिर जाएगा, तो वो नीचे गिरे नहीं, इसलिए सिर्फ ऊपर जाने देता है। देखो एक डायरेक्शन बना हुआ है ना, हाँ, तो ये सिर्फ ब्लड ऊपर जाने देता है। वैसे नीचे ऑर्टा में भी एक वाल्व की जरूरत है, तो ये वाल्व ब्लड ऊपर की ओर जाता है, फिर वाल्व लगता है जिसको हम लोग ऑर्टिक वाल्व कहते हैं। यानी आपको एक सर्कुलेशन का प्रॉपर, और ये पेरिकार्डियम है जो कि हार्ट का आउटर कवरिंग है, यानी ये सारी चीज़ें आपको दिखानी होगी। एंड एक प्रॉपर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक प्रॉपर सीक्वेंस पता होना चाहिए कैसे आपका हार्ट काम करता है। चलिए, तभी आप इसके एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को समझ पाएंगे, है ना। चूंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आएगा, और कह देता हूँ लो अभी आएगा क्वेश्चन, आउट आएगा, हार्ट से क्वेश्चन आता है, हर साल आता है, इस बार भी आएगा। तो बेसिकली मैं कुछ बनाना चाहूँगा, देखो भाई थोड़ा हंसना कम, लेकिन डायग्राम एक थोड़ा सा बनाना चाहूँगा। ये आपका हार्ट है, ये आपका 4 चैम्बर है हार्ट के, देखो ये आपके 4 चैम्बर हैं हार्ट के, जो कि कुछ इस तरीके से मैंने हार्ट आपको बनाने का प्रयास किया, ठीक है, जिसमें आपको मैं डिनोट कर देता हूँ। ये कौन सा है भाई? राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, करेक्ट, हाँ। अब याद रखना कैसे कैसे कहाँ पर क्या होता है। तो मैंने बताया राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, तो 3 कस्प बना दो, ये ट्राइकस्पिड वाल्व हो गए। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वाल्व होता है, तो 2 कस्प बना दो, है ना। इस तरीके से ये कस्प जुड़े होते हैं, ऐसे करके यहाँ से जुड़ा होता है, ठीक है, हाँ, ये इस तरीके से मूवमेंट कराता है। तो सबसे पहली बात तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा भाई हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। कौन कौन सा? राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। हार्ट के किस साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, किस साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है? तो राइट साइड में ऑलवेज याद रखना खराब खून आता है। कैसे याद रखोगे? क्या क्या पॉइंट्स याद रखोगे वो मैं लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूजन में ना जाओ कभी भी नहीं। देखो भाई, हार्ट के राइट साइड में ऑलवेज आप दाहिने हाथ, राइट मतलब दाहिना होता है, दाहिने हाथ से हर समय आप शुद्ध काम करते हो, लेकिन दिल हमारा उल्टा है, ये अशुद्ध काम करता है, यानी इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड राइट साइड में पाया जाता है, जबकि लेफ्ट साइड में, हार्ट के लेफ्ट साइड में, चूंकि यहाँ पे आपको सारा प्योर ब्लड आ रहा था, तो यहाँ पे प्योर मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है, हाँ। अब राइट और लेफ्ट के बीच में मैं कुछ लिख देता हूँ। राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वाल्व होता है बताओ भाई? तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड नहीं, ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। कैसे याद रखेंगे वो भी बताता हूँ, पहले सुनो। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व होता है ट्राइकस्पिड वाल्व है। वहीं पे अगर बात करूं लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वाल्व है? तो बाइकस्पिड है। बाइकस्पिड को और एक नाम देते हैं मिट्राल वाल्व, इसी को मिट्राल वाल्व कहते हैं। कैसे याद रखोगे बताता हूँ। देखो भाई, आपको याद कैसे रखना है, ट्राइकस्पिड यानी यहाँ कितने कस्प हैं? 3। यहाँ कितना है? 2 कस्प है बाइकस्पिड। तो राइट
राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। अच्छा राइट में कितने अक्षर हैं, काउंट करो, 1 2 3 4 5। लेफ्ट में 1 2 3 4, यानी लेफ्ट में 4 है, इसमें 5 है। जिसमें ज़्यादा अक्षर हैं, जिसमें जितने लेटर्स हैं उसके हिसाब से वो कस्प दे दो। ज़्यादा वाले में ज़्यादा कस्प किसमें है, ट्राइकस्पिड, यानी इसमें ट्राइकस्पिड मार दो, यानी राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में ट्राइकस्पिड वाल्व। जबकि लेफ्ट वाले में कम अक्षर है, एक शॉर्ट ट्रिक है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, तो उसमें बाइकस्पिड हो जाएगा क्योंकि इसमें लेटर कम है। ठीक है, हाँ ये भी याद हो गया। अब उसके बाद कहाँ से ब्लड कैसे आता है, तो मैंने बताया था कि सबसे पहले यहाँ पे आपके कुछ सुपीरियर वेना कावाज होते हैं, है ना, ये सुपीरियर वेना कावा होता है जहाँ से ब्लड आता है। फिर कुछ इन्फीरियर वेना कावा आता है जहाँ से ब्लड आता है, राइट। ये सुपीरियर वेना कावा हो गया, ये इन्फीरियर वेना कावा हो गया। ब्लड फिर कहाँ आता है, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से ब्लड किस में जाता है, पल्मोनरी आर्टरी में। एंड पल्मोनरी आर्टरी से यहाँ कहाँ जाता है, लंग्स में। लंग्स में जाने के बाद ब्लड क्या होता है, फिल्टर। देन फिल्टर होने के बाद कहाँ जाता है, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम के बाद ब्लड कहाँ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर यहाँ होता है ऑर्टा, एंड ऑर्टा से पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है। ठीक है, हाँ तो ये चीज़ें आपकी चलने वाली हैं जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। मैं कुछ पॉइंट्स हैं, एक बेसिक रफली मैंने इसको बताने का प्रयास किया, बाकी ये सारी चीज़ें आपको मैं नोट्स में ऐड कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा एक अच्छे से याद रखने में मदद होगा, है ना। आगे पूरी एनाटॉमी फिजियोलॉजी बाबू तभी समझ में आएगा जब ये वाला पार्ट समझे होगे। अभी एक बार और समझाऊंगा, रिवीजन कराऊंगा, इसको ध्यान से सुनना जो लोग नहीं समझे होगे। आई होप कि आप लोग समझ गए होगे, लेकिन जो नहीं समझे हैं उनको एक और मौका मिलेगा। याद तेरी आती है मुझे। चलो भाई हम लोग आ जाओ, एक मैं जो पढ़ाने वाला हूँ ये वाला, ये वाला पार्ट, ठीक है। हाँ अब ये सर्कुलेशन वाला पार्ट देख लो क्या कैसे होता है, आप लोग खुद समझ जाओगे। देखो भाई ये सर्कुलेशन का पार्ट है जिसमें आपका ये हार्ट है, जिसमें ये आपका हार्ट है। हार्ट में आपको पता है ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है मुझे, और ये लंग्स है, ये बॉडी है। मुझे एक सीक्वेंस बताना किस तरीके से बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता है। अगर सीक्वेंस समझ में आ गया तो मज़ा आ जाएगा। चलो भाई मैं सीक्वेंस आप लोगों के चैट ओपन करने के साथ, चैट के साथ करता हूँ ताकि आप लोग, मुझे पता है नहीं समझ में आया होगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मेरे दोस्त, मैं हूँ ना। अरे एक भी कॉन्सेप्ट हाथ से फिसलने नहीं देंगे, सुनो ध्यान से, मैंने क्या बोला। 1 शॉट वाला लेक्चर भाई लगभग 6-7 घंटे होते हैं, उसमें ख़त्म होता है। चलो अब बच्चा सोच रहा होगा छोड़ो ये सब 1 शॉट से देख लेंगे, बर्बाद हो जाओगे। 1 शॉट में हम इतना तेज़ी से चलते हैं ना, वहाँ पे सब समझाते नहीं हैं। चलो चलो भाई ध्यान से सुनना। सबसे पहले ब्लड कहाँ से आता है, तो भाई आप लोग वेना कावा याद करो, चाहे वो सुपीरियर वेना कावा हो या इन्फीरियर वेना कावा हो। वेना कावा से खराब खून हमारे शरीर में आता है, ब्लड में आता है, कहाँ पे, हार्ट में आता है वेना कावा। ध्यान से सुनना, वेना कावा। अच्छा ये वेना कावा ये सुपीरियर भी हो सकता है, इन्फीरियर भी, देखो मैंने बताया सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा हो सकता है, जो कि बॉडी से खराब खून को लेके कहाँ जाता है, राइट एट्रियम में। कहाँ जाता है, राइट एट्रियम में। ये देखो यह क्या है, राइट एट्रियम है, और ये राइट वेंट्रिकल है। ये लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। ये कहाँ जाता है, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम, करेक्ट। अरे सही है ना, देख लो फिर से मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ये देखो आपका वेना कावा है, देखो ये समझना पड़ेगा फिर आगे पढ़ना आसान हो जाएगा। ये राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम में कहाँ से ब्लड आ रहा था, इन्फीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा, यहाँ से ब्लड आ रहा था, तो वही मैंने लिख दिया सीधा वेना कावा। वेना कावा सबसे बड़ा वेन होता है, ठीक है। अब ये ब्लड कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। कहाँ जाएगा, राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाएगा बताओ, राइट एट्रियम से ब्लड, यहाँ तो राइट एट्रियम में आ गया, राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाएगा आप लोग बताओ, बताओ भाई। एगो होता हटा हमसे ए चूक राजा जी, हाँ ठीक है, राइट वेंट्रिकल, ठीक है भाई, गलती नहीं होना चाहिए, अगर गलती होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, मैटर एकदम सही होना चाहिए। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल पे आ गए। अच्छा राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाओगे, राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाओगे बताओ, अरे राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाओगे, है ना, राइट वेंट्रिकल से वो फिर चूंकि उसको ब्लड को प्योर होना है, खराब खून था, तो वो लंग्स में जाएगा। लंग्स में जाने के लिए वो किस में जाता है, पहले पल्मोनरी आर्टरी में।
तो अब वो कहाँ चला जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स में जाना है लेकिन कैसे जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा। देखो ये पल्मोनरी आर्टरी से गया, अब वो पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ जाएगा, लंग्स में। लंग्स में क्या होगा, ब्लड का प्योरिफिकेशन, ब्लड हो जाएगा प्योर। जब लंग्स में ब्लड हो जाएगा प्योर, तब वो कहाँ जाएगा भाई, तब वो कहाँ जाएगा, लंग्स में जब ब्लड प्योर हो जाएगा तब वो लंग्स में कहाँ जाएगा, लंग्स से इम्प्योर ब्लड है ना, लंग्स से चूंकि लंग्स में ब्लड प्योर हो चुका है तो अब वो पल्मोनरी वेन में जाएगा, पल्मोनरी वेन में जाएगा। देखो सेकेंड ईयर की क्लास 10 बजे से थी, अब उसके क्लास को बढ़ाना होगा, क्या करे यार। चलो इनकी क्लास को 11 बजे कर देते हैं। चलो मैंने क्या बताया, लंग्स से वो ब्लड कहाँ जाएगा, पल्मोनरी वेन में जाएगा। अब वो पल्मोनरी वेन से ब्लड कहाँ जाएगा बताओ, पल्मोनरी वेन से ब्लड कहाँ जाएगा बताओ, तो पल्मोनरी वेन से वो ब्लड चला जाएगा आपके, चूंकि वहाँ पे प्योर ब्लड है तो लेफ्ट एट्रियम में। हाँ सही जवाब दे रहे हो, लेफ्ट एट्रियम में। एंड लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ चला जाएगा, नीचे आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल, हाँ लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से अब उसको ब्लड में पूरे बॉडी में जाना है तो ये ऑर्टा में जाएगा एंड ऑर्टा से पूरे बॉडी में चला जाएगा, फिर बॉडी से, आपके बॉडी से फिर वेना कावा के द्वारा ब्लड चल जाएगा। इस तरीके से एक सर्कुलेशन होता है, इस तरीके से एक सिस्टम चलता है। अब बताओ कितने बच्चों को थोड़ा बहुत समझ में आया, कम से कम 50-50 भी समझ में आया। हाँ भाई ये सीक्वेंस चलता है ना। देखो ये बॉडी है, बॉडी से खराब खून वेना कावा के माध्यम से हार्ट के राइट एट्रियम तक पहुंचता है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आता है, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, वहाँ से लंग्स में जाता है, लंग्स में ब्लड प्योर होता है, फिर पल्मोनरी वेन के द्वारा लेफ्ट एट्रियम में जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, ऑर्टा के द्वारा पूरे बॉडी में जाता है, फिर बॉडी से। इस तरीके से साइकिल चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। करेक्ट, हाँ चलो बहुत बढ़िया। जिसको 15-20% भी समझ में आ गया तो समझो काम हो गया आपका। आगे का पार्ट पूरा एकदम शानदार, जानदार, मज़ेदार रहने वाला है आपका। चलो भाई, तुम तो कहती थी कि जान भी दे दूंगी तुझे। चलो भाई पढ़ते रहो यार, टेंशन मत लो। थोड़ा सा टेंशन तो हमको भी हो रहा है लेकिन घबराओ नहीं, हम है ना। कैसे हम देखो गाना गा गा के मन को रिलैक्स कर रहे हैं कि सब हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। लिटरली मैं बता रहा हूँ, आपको पता है ना मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं भी पढ़ाई भी करता हूँ, मेरा भी एग्ज़ाम होता है, इसी महीने मेरा भी पेपर है और आपके साथ साथ मेरा भी पेपर है। 8 घंटे 10 घंटे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ डेली, आपको और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को। सोच लो मैं अपनी पेपर की तैयारी किस लेवल से कर रहा हूँ। इसलिए थोड़ा सा मुझे भी टेंशन हो रहा है, लेकिन टेंशन नहीं लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एनाटॉमी ऑफ द हार्ट, आप लोग को लगता है अरे सर आपको क्या दिक्कत है, मेरा भी हायर एजुकेशन चल रहा है, उसके भी पेपर होते हैं भाई, बड़ा डिफिकल्ट पेपर होता है। एनाटॉमी ऑफ हार्ट, हृदय की शारीरिक संरचना। सबसे पहले चैम्बर्स में बात करते हैं। चलो हार्ट के, है ना, चलो भाई एनाटॉमी ऑफ हार्ट, हार्ट के एनाटॉमी के बारे में पढ़ना है। अब हम लोगों को क्या करना है भाई, सबसे पहले चैम्बर्स, 1 बाय 1। हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं बताओ भाई, हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। देखो 4 चैम्बर होता है, इधर राइट एट्रियम, ये हो गया राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल्स, ऊपर वाले को एट्रियम कहते हैं, नीचे वाले को वेंट्रिकल कहते हैं। तो कह रहा था हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर, हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 2 एट्रियम जो कि ऊपर में होता है एंड 2 वेंट्रिकल जो लोअर चैम्बर्स होता है। हृदय में 4 कक्ष से बने होते हैं, 2 एट्रिया होती है एंड 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। राइट एट्रियम कहाँ से ब्लड को रिसीव करता है बताओ, तो वेना कावा से, वेना कावा से। तो राइट एट्रियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी खराब खून रिसीव करता है फ्रॉम द बॉडी वाया सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा। यस, यानी दायां एट्रियम शरीर के ऑक्सीजनहीन यानी खराब खून को सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा के माध्यम से प्राप्त करता है। अब वो ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाती है। ये राइट एट्रियम के बारे में हो गया।
राइट एट्रियम के बारे में आप समझ गए। हाँ, राइट एट्रियम के बारे में समझ गए। ये कहाँ से खून को प्राप्त कर रहा है? खराब खून के पूरे बॉडी से। कैसे? पूरे बॉडी से खराब खून को, चाहे वो इंफीरियर वेना कावा या सुपीरियर वेना कावा। अब लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट साइड में ऑलवेज अच्छा खून होता है। अच्छा खून कहाँ से आएगा? लंग्स से, बाया पल्मोनरी वेन। तो अब देखो यहाँ पे क्या है? लेफ्ट एट्रियम, ये रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अच्छा खून। कहाँ? लंग्स से, लंग्स से पल्मोनरी वेन के द्वारा, फ्रॉम द लंग्स वाया द पल्मोनरी वेन्स, है ना। हाँ, यानी बायां एट्रियम में फेफड़े से ऑक्सीजन युक्त रक्त को पल्मोनरी वेन्स के माध्यम से प्राप्त होता है। अब है राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल में ब्लड कहाँ से आता है? तो राइट एट्रियम से आता है। तो राइट वेंट्रिकल पंप्स डीऑक्सीडेटेड ब्लड टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। बोल रहा है राइट वेंट्रिकल में ब्लड कहाँ से आता, नहीं कहाँ जाता है, ये बोल रहा है। तो राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड आता है वो कहाँ जाता है? तो वो लंग्स में जाता है पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा, ताकि उसका ऑक्सीजनेशन हो सके। तो वही बोल रहा है राइट वेंट्रिकल्स पंप करके डीऑक्सीडेटेड ब्लड को लंग्स में भेजता है ताकि उसका ऑक्सीजनेशन हो सके, है ना। यानी दायां वेंट्रिकल ऑक्सीजनहीन रक्त को फेफड़े में ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए पंप करता है। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल्स क्या करता है? तो लेफ्ट वेंट्रिकल तो आपको भी पता है पूरे बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करने का काम करता है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में जोरदार कॉन्ट्रैक्शन होता है जिससे ऑर्टा के माध्यम से पूरे बॉडी में ब्लड जाता है। यानी लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, यानी पूरे बॉडी में लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। यानी चैम्बर्स वाला कॉन्सेप्ट आप समझ गए, चैम्बर्स वाले समझ गए, है ना। हाँ, रिकॉर्डेड वीडियो प्रोसेसिंग होने में टाइम लगती है मेरे भाई, आपको बोलने में क्या लगता है, तुरंत डाल दिया करो, आधे घंटे में तो आ ही जाता है लाइव सेक्शन में, वहाँ से देख लिया करो, बाकी फोल्डर में एक दिन बाद आता है ना। प्रोसेसिंग में टाइम लगता है मेरे दोस्त, एक एक घंटे की वीडियो की प्रोसेसिंग होने में टाइम लगती है। ये यूट्यूब नहीं है, अपना ऐप है। चलो, वाल्व की मैं बात करता हूँ, हृदय के वाल्व्स, है ना। हाँ, अब हृदय में कितने वाल्व होते हैं? तो 4 वाल्व होता है। वाल्व क्या है? दरवाजा है। हाँ, एक तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, एक लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, जिसको एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व कहते हैं, यानी एवी वाल्व एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में। और एक होता है पल्मोनरी वाल्व्स, है ना। हाँ, जो कि सेमिलुनार वाल्व है, जिसमें कि पल्मोनरी आर्टरी में होता, पल्मोनरी मतलब पल्मोनरी आर्टरी में होता है और एक ओर्टा में होता है, यानी 4 होता है। वही बोला है 4 वाल्व्स रेगुलेट ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट। हार्ट में 4 वाल्व होते हैं। पहला होता है द एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, जिसमें 2 वाल्व आते हैं। एट्रियो वेंट्रिकुलर मतलब एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में। ट्राइकस्पिड वाल्व, आपसे मैं पूछता हूँ, बताओ ट्राइकस्पिड किसके बीच में होता है? राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल या लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल? मिट्राल को ही हम लोग बाइकस्पिड कहते हैं। तो ट्राइकस्पिड में 3 कस्प है, ज़्यादा वाला है। ज़्यादा वाला किस में? राइट में ज़्यादा अक्षर होता है। तो याद रखना, ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है, बल्कि ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है। सेपरेट करता है एट्रिया फ्रॉम द वेंट्रिकल्स, है ना। हाँ, एंड प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द ब्लड ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि ब्लड का बैक फ्लो ना हो जाए। अगर यहाँ कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो वापस से ऊपर ना चला जाए, बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है, ठीक है। हाँ, तो ये है एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। एंड फिर दूसरा होता है सेमिल्यूनार वाल्व। सेमिल्यूनार वाल्व 2 तरीके का, एक पल्मोनरी वाल्व जो कि पल्मोनरी आर्टरी में होता है, जो कि राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में जाता है ब्लड, है ना। और एक ओर्टा में होता है, तो उसको ऑर्टिक वाल्व कहते हैं। सेपरेट करता है वेंट्रिकल्स फ्रॉम द पल्मोनरी आर्टरी एंड ओर्टा, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी और वेंट्रिकल के बीच में पल्मोनरी वाल्व, ऑर्टा और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में ऑर्टिक वाल्व होता है रेस्पेक्टिवली। प्रिवेंट ब्लड फ्रॉम बैक फ्लो, ब्लड को बैक फ्लो होने से बचाने का काम करता है कि वापस से कहीं वेंट्रिकल्स में ना आ जाए, ठीक है। हाँ, ये हार्ट के वेंट्रिकल्स हो गए, देखो चैम्बर्स हो गए। 1 बाय 1 देखो, ऐसे ही आपको एनाटॉमी लिखना है। एनाटॉमी में आपको ऐसे ही लिखना है। चैम्बर्स में हमने बताया 4 चैम्बर है, 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल। 1 बाय 1, राइट एट्रियम में कहाँ से ब्लड आते हैं, कहाँ जाते हैं? लेफ्ट एट्रियम में कहाँ से ब्लड आते हैं, कहाँ से जाते हैं? राइट वेंट्रिकल्स में ब्लड कहाँ जाते हैं? लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाते हैं? फिर वाल्व्स के बारे में बताया, 4 वाल्व्स भी होते हैं। उसमें पहला है एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, जिसमें ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व है। फिर सेमिलोनार वाल्व, जो कि पल्मोनरी और ऑर्टिक वाल्व है ना। हाँ, अब है सेप्टा। अब ये सेप्टा क्या होता है सर? सेप्टा मतलब एक तरीके से सेपरेट करने वाला। आपको देखो, ये हार्ट का 2 चैम्बर है ना, 4 चैम्बर है। अब हार्ट को 2 हिस्सों में बांटने का काम, 2 भाग में बांटने का काम कौन कर रहा है? राइट साइड और लेफ्ट साइड में। तो ये जो बीच में है ना, यही सेप्टम है, यही सेप्टम है जो हार्ट को 2 हिस्से में बांट रहा है। द हार्ट इज डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट साइड बाय द मस्कुलर सेप्टम, यानी हार्ट को जो 2 हिस्से में बांट रहा है, ये कौन है ना। हाँ, तो ये हो जाएगा भाई सेप्टम, ठीक है, मस्कुलर सेप्टम के द्वारा। हृदय को दाएं व बाएं भागों में मांसपेशियां सेप्टम द्वारा विभाजित किया जाता है।
अब कुछ सेकेंड ईयर वाले बच्चे भी यहाँ पे पूछ रहे हैं सर थेरेप्टिक्स की क्लास, भाई आपकी क्लास मैंने 11 बजे कर दी, थोड़ा सा इनको पढ़ाने दो अच्छे से। द इंटरस्टिशियल सेप्टम सेपरेट्स एट्रिया वाइल द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम सेपरेट्स वेंट्रिकल, यानी इंटर एट्रियल सेप्टम जो एट्रिया को सेपरेट करते हैं, और नीचे वाला इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम जो कि वेंट्रिकल्स को सेपरेट करते हैं, ठीक है। हाँ, अब ब्लड वेसल्स, कौन कौन से ब्लड वेसल्स हार्ट को ब्लड सप्लाई देने का काम करते हैं, तो पूरे ऐसा लगता होगा कि सर हार्ट में तो ब्लड भरा ही रहता है, यहीं से ब्लड ले लेता होगा, नहीं, हार्ट के लिए भी अलग से, क्योंकि हार्ट को भी काम करना है, हार्ट मसल्स भी वर्क करता है, तो हार्ट को भी काम करने के लिए अलग से ब्लड चाहिए होता है, और वो अलग से ब्लड देने का काम करता है कोरोनरी आर्टरी। हार्ट के खराब खून को लेके जाता है कोरोनरी वेन, जो कि लंग्स में लेके जाता है, प्योर होता है, फिर कोरोनरी आर्टरी के द्वारा हार्ट को ऑक्सीजन रिच ब्लड देता है, जिससे हार्ट अपना एनर्जी बनाता है और काम कर पाता है। और यही कोरोनरी आर्टरी में अगर ब्लॉकेज हो गया, जिससे हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, हार्ट मर जाएगा, हार्ट डेड होने लगेगा, हार्ट अटैक आ जाएंगे, है ना। हाँ, तो द हार्ट इज सप्लाइड विद द ब्लड बाय कोरोनरी आर्टरी, यानी हार्ट को जो ब्लड सप्लाई देने का काम करता है उसका नाम है कोरोनरी आर्टरी, विच ब्रांच ऑफ फ्रॉम द ऑर्टा एंड सप्लाई ऑक्सीजन रिच ब्लड सप्लाई करता है टू द हार्ट मसल्स, मायोकार्डियम को ऑक्सीजन रिच ब्लड देने का काम करता है। यानी हृदय को कोरोनरी आर्टरीज द्वारा रक्त की आपूर्ति होती है। देख लो भाई, अपना हिंदी अपने हिसाब से देख लेना भाई, आपके मदद के लिए है, बाकी मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है। द कोरोनरी वेन कलेक्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि हिंदी और डिफिकल्ट हो जाता है। कोरोनरी वेन्स जो हैं ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करते हैं, ड्रेन इट इनटू द राइट एट्रियम वाया कोरोनरी साइनस, यानी मैंने बताया ना, खराब खून को कौन बाहर करता है, कोरोनरी वेन्स। अच्छा खून कौन पहुंचाता है हार्ट को, यानी हार्ट को अच्छा खून देता है कौन, ऑक्सीजन रिच ब्लड, कोरोनरी आर्टरी। और खराब खून कोरोनरी वेन्स क्या करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ड्रेन इट करते हैं, यानी उससे बाहर निकालते हैं एंड उसको कोरोनरी साइनस तक पहुंचाते हैं, ताकि फिर वहां पे उसका प्यूरिफिकेशन हो सके। ये था एनाटॉमी। हार्ट की एनाटॉमी में आपने क्या क्या लिखा भाई बताओ। सबसे पहले हार्ट के बारे में एक इंट्रोडक्शन लिखा। हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जो आपके लंग्स के बीच में, दोनों लंग्स के बीच में लेफ्ट साइड में होता है। एक मस्कुलर ऑर्गन है, चेस्ट कैविटी में पाया जाता है, लेफ्ट टू द मिड लाइन होता है, पंपिंग ऑफ द ब्लड करने का काम करता है, ऑक्सीजन को डिलीवर करना, न्यूट्रिएंट्स को डिलीवर करना सेल्स तक, एंड वहाँ से रिमूव करना वेस्ट प्रोडक्ट को, ये हार्ट का मुख्य कार्य है। हार्ट के डायग्राम को बनाना, उसके बाद उसमें आपके चैम्बर्स के बारे में लिखना। चैम्बर्स में आपको मैंने बताया 4 चैम्बर होता है, चारों के बारे में लिखना, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। वाल्व्स के बारे में लिखना, 4 वाल्व होते हैं, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, पल्मोनरी, ऑर्टिक, जो कि ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व में आते हैं, जबकि पल्मोनरी और ऑर्टिक वाल्व सेमिलुनार वाल्व में आते हैं। फिर सेप्टा लिखना जो कि हार्ट को सेपरेट करने का काम करता है राइट एंड लेफ्ट साइड में। फिर ब्लड वेसल्स लिखना, जिसमें कोरोनरी आर्टरी हार्ट को ऑक्सीजन रिच ब्लड देने का काम करता है, जबकि कोरोनरी वेन हार्ट को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकालने का काम करता है। तो ये था एनाटॉमी, है ना, ये था एनाटॉमी, है ना। आज यूट्यूब की क्लास नहीं चलेगी मेरे दोस्त, आज संडे है ना। फिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट, हार्ट की फिजियोलॉजी, ठीक है। हाँ, हार्ट की फिजियोलॉजी है भाई। तो कुछ क्या कहते हैं, अब से जो भी बच्चे क्रैश कोर्स नहीं भी परचेज किए हैं उनको भी टॉप 20 मिलेगा, लेकिन जो चीज़ आप लोग पढ़ चुके हो, है ना, उनको पार्ट 1 से अभी से शुरू होगा, आज से शुरू हुआ है, तो धीरे धीरे उनको रिकॉर्डेड मिलेगा। जो आप लोगों को लाइव पढ़ाया जा रहा है उनको रिकॉर्डेड मिलेगा, लेकिन उनका सेशन उनका कंप्लीट लेट से होगा, आपका पहले हो जाएगा, ठीक है। हाँ, पहले यहाँ पढ़ाया जाता है, फिर वो चीज़ें, चूँकि भाई जो बच्चा नहीं भी परचेज़ किया उसको भी तो किसी तरह पास कराना है ना, वो भी तो अपना ही स्टूडेंट है। चलो भाई, है ना, भूल जाते हैं, बादाम खाया करो यार मम्मी को बोलो अभी बादाम और दूध दिया करे डेली। द कार्डियक साइकिल इज द सीक्वेंस। अब देखो क्या होता है, फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट, हार्ट कैसे काम करता है। तो हार्ट का काम करने का, हार्ट का काम क्या है, ब्लड को पंप करना। कैसे करता है, हार्ट बीट करता रहता है। तो हार्ट बीट जो करता है ना, तो एक कंप्लीट हार्ट बीट के दौरान जो भी चीज़ें होती हैं उसको कार्डियक साइकिल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, कार्डियक साइकिल कहते हैं। तो कार्डियक साइकिल एक सीक्वेंस है इवेंट का, जो कि आपके हर एक क्या कहते हैं, दैट टेक्स प्लेस इन द ड्यूरिंग वन हार्ट कंप्लीट हार्ट बीट, एक कंप्लीट हार्ट बीट के दौरान होता है। इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्शन, उसी में कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसको सिस्टोल कहते हैं, रिलैक्सेशन डायस्टोल कहते हैं, वाया एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स। क्वेश्चन पूछा जाता है, बताओ नॉर्मल हार्ट रेट कितना होता है, बताओ नॉर्मल हार्ट रेट। बस थोड़ा सा और, एक क्वेश्चन भी नहीं पढ़ोगे ये कोई मतलब हुआ भाई, छोड़ के जाओ क्लास को, कोई मतलब नहीं है ना। जिसको पढ़ना है पढ़ेगा, जिसको नहीं पढ़ना है मत पढ़ो भाई। एक क्वेश्चन भी नहीं पढ़ोगे और बोलते हो फिर बाद में कि कंप्लीट कैसे होगा, दिमाग खराब है क्या है ना। जिसको जाना है जाओ, क्या कहते हो गाइस, है ना।
जिसको जाना है जाओ, नहीं पढ़ना मत पढ़ो भाई, दूसरे को क्या डिस्टर्ब कर रहे हो। एक और क्वेश्चन नहीं कंप्लीट हुआ है अभी, आप तो बैठ के सुन रहे हो, हम बोल रहे हैं मुंह से पूरा एकदम। चलो, एट ए नॉर्मल हार्ट रेट, है ना, एट ए नॉर्मल हार्ट रेट 75 बीट्स पर मिनट, 75 बीट्स, है ना, 75 बीट्स पर मिनट, ठीक है, पर मिनट 75 बीट आपका होता है, लेकिन एवरेज 70 से 72 बीट पर मिनट एग्जैक्टली आंसर होते हैं, लेकिन 60 से 100 बीट पर मिनट नॉर्मल होता है, 60 से 100 बीट पर मिनट होता है। वन कार्डियक साइकिल लास्ट अबाउट 0.8 सेकेंड, एक कार्डियक साइकिल कितने देर का होता है, 0.8 सेकेंड का होता है, ठीक है, एक कार्डियक साइकिल कितने देर का होता है, 0.8 सेकेंड का होता है, ठीक है। हाँ, ये देखो 0.8 सेकेंड का, ऐसा बनाने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना है, हाँ भाई एक कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड का होता है। अब ये कार्डियक साइकिल में याद रखना कितने देर के लिए एट्रियल सिस्टोल होते हैं, तो ये देखो आपका क्या आता है, एट्रियल सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल्स, इस हिसाब से देखा जाए तो आपको मैं दिखाता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ, ये थोड़ा सा इसमें ज़्यादा दे दिया है, इतना इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, इसकी कोई ज़रूरत है नहीं कि इसमें क्या होता है नहीं होता, इतना रुक जाओ, इस सब पार्ट की कोई ज़रूरत है नहीं। चलो भाई, मैं आपको बता देता हूँ कि ये आपका हार्ट का कार्डियक साइकिल है, जो कि आपके कार्डियक साइकिल होते हैं 0.8 सेकेंड के, हाँ करेक्ट। अब देखो चीज़ें समझ में आएगी, कार्डियक साइकिल क्या होता है, बस इतना शॉर्टकट में पूछा जाता है कई बार। तो कार्डियक साइकिल एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है जो कि टेक्स प्लेस होता है ड्यूरिंग ईच हार्ट बीट, एक हार्ट बीट के दौरान कुछ कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, कुछ रिलैक्सेशन होते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्शन वाला पीरियड एंड रिलैक्सेशन वाला पीरियड जो होता है एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों का होता है। ओवरऑल 72 बीट पर मिनट होता है, लेकिन अगर रेंज देखा जाए तो 60 से 100 बीट पर मिनट होता है। एंड एवरेज कार्डियक साइकिल कितने देर का होता है, 0.8 सेकेंड का रहने वाला है। एंड यहाँ पे देखो कभी डायस्टोल होता है तो कभी सिस्टोल होता है, कभी इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। दूसरा है हार्ट में कैसे ब्लड पंप कर पाता है, हार्ट बीट कैसे करता है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कैसे करता है। चूंकि हार्ट में होता है कंडक्टिव सिस्टम, कई बार ये भी पूछा जाता है कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट को एक्सप्लेन करिए, यानी हार्ट में पता है ना हार्ट बीट कैसे करता है, तो हार्ट में जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होता है वो कैसे होता है। चूंकि हार्ट में पाया जाता है ऐसे नोड, ये दिख रहा है आपको ऐसे नोड है, ये पॉइंट दिख रहा है, ये ऐसे नोड है, ऐसे नोड है, और ऐसे नोड से वो ब्लड कहाँ जाता है, एवी नोड में, यहाँ से इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होता है और इस तरीके से वो एवी नोड तक पहुँचता है। एवी नोड से वो कहाँ पहुँचता है भाई, तो एवी नोड से इस तरीके से बंडल ऑफ हिस में आता है, एंड बंडल ऑफ हिस से लेफ्ट और राइट ब्रांचेज में जाता है, देन वो पुरकिंजे फाइबर्स में जाता है और इस तरीके से पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। यानी याद रखना, ये देखो पेस मेकर ऑफ द हार्ट कहलाता है। ये सवाल बार बार पूछा जाता है कि हार्ट का पेस मेकर किसको कहते हैं, तो ये ऐसे नोड को कहते हैं, पेस मेकर ऑफ द हार्ट, पेस मेकर ऑफ द हार्ट, हार्ट का पेस मेकर कहलाता है। ये ऐसे नोड है जो कि जस्ट राइट एट्रियम में सुपीरियर वेना कैवा के जस्ट नीचे होता है, यहीं से इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होता है, इसीलिए इसको पेस मेकर कहते हैं, ताकि हार्ट के बीट को मेंटेन करके रखता है। अगर पेस मेकर खराब हो जाए तो आर्टिफिशियल पेस मेकर लगाया जाता है, जिससे हार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर पाता है। ये इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट करता है और वो कहाँ पहुँचता है, एवी नोड में, एंड एवी नोड से वो कहाँ जाता है, बंडल ऑफ हिस। ये देखो ये बंडल ऑफ हिस है, एंड बंडल ऑफ हिस का दो ब्रांच है, लेफ्ट ब्रांच राइट ब्रांच, राइट ब्रांच इधर जाता है, लेफ्ट ब्रांच इधर जाता है। एंड ये जो फाइबर्स दिख रहे हैं ये पुरकिंजे फाइबर्स होते हैं, है ना, ये भी पुरकिंजे फाइबर्स होते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ से साइन ऐसे नोड से इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होता है, सीक्वेंस देख लो, लिख देना एग्जाम में हो जाएगा। ऐसे नोड से एवी नोड, एवी नोड आता है, एवी नोड से बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस, है ना, बंडल ऑफ हिस, ठीक है, एंड बंडल ऑफ हिस से कहाँ जाता है, राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेज, राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेज, है ना, राइट और लेफ्ट ब्रांचेज, एंड फिर यहाँ पुरकिंजे फाइबर, यहाँ पे भी पुरकिंजे फाइबर, इस तरीके से यहाँ से इंपल्स आता है और पूरे हार्ट में फैलता है और हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। वही चीज़ें यहाँ लिखना चाह रहा है। हार्ट हैज़ इट्स ओन इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम, हार्ट के पास खुद का एक इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम है, दैट कंट्रोल्स द रिदम एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ हार्ट बीट, जो कि हार्ट के रिदम को कंट्रोल करने का काम करता है। द एस ए नोड, साइनो एट्रियल नोड उसको कहते हैं, जो कि लोकेटेड होता है जस्ट राइट एट्रियम में। देखो ये हार्ट का डायग्राम अगर मैंने बनाया तो ये राइट एट्रियम में जस्ट यहाँ पाया जाता है, फिर एवी नोड यहाँ पाया जाता है ना, हाँ, तो ये एवी नोड, ऐसे नोड राइट एट्रियम में पाया जाता है, इनिशिएट्स द इलेक्ट्रिक इंपल्स,
यही है जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स को इनिशिएट करता है एंड एट्रियम को कॉन्ट्रैक्शन करने का काम करता है। फिर ये चीज़ें फैलती है, कहाँ जाती है? द इम्पल्स ट्रेवल्स टू एवी नोड यानी एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। जैसे मैं एक हार्ट का डायग्राम बनाना चाहूँ, देख लो मिनटों मिनटों में मैंने हार्ट का डायग्राम बनाया है, कुछ नहीं है, बहुत बेसिकली आप बना सकते हो। यहाँ आपको एसे नोड बनाना है, यहाँ आपको एवी नोड बनाना है, यहाँ से ये दिखा देना इलेक्ट्रिक इम्पल्स आता है, फिर लेफ्ट ब्रांचेज मतलब ये बंडल ऑफिस है, फिर दोनों ब्रांचेज है, फिर इधर पुरकिंजे फाइबर्स जाते हैं, फिर इधर पुरकिंजे, वही चीज़ें फैलती है। यानी ये इम्पल्स ट्रेवल करता है एवी नोड में एंड विच डिलेज द सिग्नल्स बिफोर ट्रांसमिटिंग द बंडल ऑफ हिस एंड पुरकिंजे फाइबर्स। यानी यहाँ पर आने के बाद फिर वो चीज़ें आपके बंडल ऑफ हिस में एंड पुरकिंजे फाइबर्स में जाती हैं, जिसके वजह से क्या होता है, जो वेंट्रिकल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट हो जाती है। ठीक है। अब ध्यान से सुनना, कई बार ऐसे नोड खराब हो जाता है, तब क्या होगा? उस कंडीशन में ये एवी नोड खुद इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट करने का काम करता है, लेकिन फिर भी आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाया जाता है। अब ये कार्डियक आउटपुट क्या है, कार्डियक आउटपुट क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, ये सब पूछा जाता है। ध्यान से सुनना, देखो 1 मिनट में आपका हार्ट कितना बार बीट करता है? तो 72 बार बीट करता है। तो 72 बार 1 मिनट में टोटल कितना हार्ट ब्लड को पंप किया, उसको कार्डियक आउटपुट कहते हैं। एंड स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? एक सिंगल बीट में, ध्यान से सुनना, एक सिंगल बीट में कितना हार्ट ब्लड को पंप किया, उसको स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं, है ना। हाँ, यानी कार्डियक आउटपुट क्या है? अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट पर मिनट, यानी 1 मिनट में ये पूछा जाता है कार्डियक आउटपुट और स्ट्रोक वॉल्यूम। कार्डियक आउटपुट मतलब है 1 मिनट। अच्छा बताओ ज़्यादा क्या होगा, कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होगा या स्ट्रोक वॉल्यूम? मैं फिर से रिपीट करता हूँ, कार्डियक आउटपुट 1 मिनट में टोटल कितना ब्लड पंप करता है, उसको कार्डियक आउटपुट कहते हैं। एंड एक सिंगल हार्ट बीट, है ना, सिंगल हार्ट बीट में कितना हार्ट ब्लड मतलब ब्लड को पंप कर पा रहा है, उसको स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। बताओ ज़्यादा क्या होगा? कोई बच्चा बताओ, कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होगा या फिर स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा होगा? कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि भाई 72 बार बीट होगा ना 1 मिनट में, उसमें कितना ब्लड पंप हो रहा है उसको कार्डियक आउटपुट कहते हैं। लेकिन एक सिंगल हार्ट बीट में जितना ब्लड पंप हुआ उसको स्ट्रोक वॉल्यूम। यानी कार्डियक आउटपुट क्या होता है भाई? तो कार्डियक आउटपुट का मतलब है इट इज़ द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट पर मिनट्स एंड इज डिटरमाइंड बाय द हार्ट रेट। एंड द स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? हार्ट रेट इज द नंबर ऑफ बीट पर मिनट। स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब है एक सिंगल हार्ट बीट में, इन ईच हार्ट बीट, यहाँ लिख देता हूँ, इन ईच हार्ट बीट। स्ट्रोक वॉल्यूम देखो लिखा हुआ आगे, स्ट्रोक वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड विथ इज इन ईच हार्ट बीट, यानी एक सिंगल हार्ट बीट में कितना, है ना, ब्लड पंप करता है, उसको स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। कह रहा इट इज रेगुलेटेड बाय न्यूरल, हार्मोनल एंड लोकल कंट्रोल मैकेनिज्म मीट द बॉडीज मेटाबॉलिक डिमांड्स। ब्लड फ्लो की मैं बात कर रहा हूं, तो ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट इज रेगुलेटेड बाय चेंज इन प्रेशर ग्रेडियंट्स बाय कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। हार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्शन होते रहता है, उससे आपके ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ वाल्व्स होते हैं, जिससे हार्ट में ब्लड फ्लो होता है। ठीक है। राइट साइडेड ऑफ द हार्ट, देखो राइट साइड ऑफ द हार्ट पंप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मैंने शुरुआत में ही बताया, राइट साइड में, हार्ट के राइट साइड में याद रखना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं, जबकि लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं। तो राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है लंग्स के लिए, है ना। देखो राइट साइड क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है ताकि लंग्स में ऑक्सीजनेशन हो, बल्कि लेफ्ट साइड क्या करता है, लेफ्ट साइड में ब्लड को पंप करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है ताकि पूरे बॉडी में जाए। बस इतना ही था, है ना। हाँ, बस अब इस सब चीज़ को, उसमें ये सारी चीज़ें हो गई, अब इसको वही चीज़ें रिपीट हो गई हैं, अब कंटेंट रिपीट हुआ है। चलो भाई, अब यहाँ पे क्वेश्चन, आगे क्वेश्चंस आते हैं। हार्ट की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हो गई, इसमें कार्डियक साइकिल, कंडक्टिंग सिस्टम, कार्डियक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम, हार्ट से रिलेटेड हर एक चीज़ हमने पढ़ लिया। अब एग्जाम में से बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ऐसे थोड़ी बोल रहे हैं भाई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इतना हार्ट के बारे में पढ़ लो, कुछ भी इससे बाहर नहीं पूछेगा। हाउ मेनी चैम्बर्स आर प्रेजेंट इन द हार्ट, बताओ बच्चा वाला क्वेश्चन, बोला ना भाई, बस टिके रहो, सुनते रहो, क्वेश्चन बनेगा। हिम्मत हार जाओगे, डर जाओगे, निकल जाओगे, कोई मतलब नहीं, क्वेश्चन आसान आते हैं। 4, है ना। हाँ, द राइट एट्रियम रिसीव्स ब्लड फ्रॉम द विच वेन्स, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। राइट एट्रियम, अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो हार्ट बना लो, राइट साइड इधर है, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल,
है ना, राइट एट्रियम। राइट एट्रियम कौन से वेन से, तो सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा। देखो ऑप्शन में वेना कावा है, मार दो ना वेना कावा, आंसर सी। जो बच्चे देख रहे हो समझ गए वो फटाफट आंसर कर रहे हैं, क्या बात है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पंप्ड बाय द, ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके द्वारा पंप होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पंप्ड बाय द, जवाब दो। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये सवाल पूछा हुआ है। सबसे ज़्यादा जोरदार कॉन्ट्रैक्शन यहाँ होता है। ईसीजी में जो वेव भी बनता है ना, ये पी वेव है, ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, ये टी वेव है, तो ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के दौरान ही आता है ना। हाँ, ड्यूरेशन ऑफ एट्रियल सिस्टोल इन अप्रोक्सीमेटली, देखो भाई मैं आपको बताता हूँ, ये कार्डियक साइकिल एक्चुअली होता है टोटल कितना 0.8 सेकेंड का, उसमें से पूछ रहा है एट्रियल सिस्टोल कितना है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितना है, मैं बता देता हूँ। एट्रियल सिस्टोल होता है 0.1 सेकेंड के लिए एंड आर्ट्रियल डेस्टोल होता है 0.7 सेकेंड के लिए, जबकि वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितने देर के लिए होता है 0.3 सेकेंड के लिए एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल कितने देर 0.5 सेकेंड के लिए। यानी कि जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, एट्रिया भी कुछ देर के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता होगा, रिलैक्स होता होगा, तो एट्रिया 0.1 सेकेंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है, 0.7 सेकेंड तक रिलैक्स होता है, जबकि वेंट्रिकल्स 0.3 सेकेंड तक कॉन्ट्रैक्ट होता है, 0.5 सेकेंड तक रिलैक्स होता है, ठीक है। हाँ, एंड जब ऐसा फेज जिसमें दोनों रिलैक्स हो, जैसे एट्रियम और कॉन्ट्रैक्शन, तो वो आपका जॉइंट डायस्टोल फेज कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ एट्रियल सिस्टोल का पूछ रहा है तो 0.1 सेकेंड हो जाएगा। ऐसे नोड इज लोकेटेड इन द, ऐसे नोड कहाँ होता है, तो हार्ट में मैंने स्ट्रक्चर बताया था, बोला था ऐसे नोड यहाँ होता है, देखो भाई ऐसे नोड यहाँ होता है, बताओ ये क्या है, राइट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, बताओ भाई, तो राइट एट्रियम, आंसर बी। अच्छा, कार्डियक साइकिल का टर्म मैं समझा देता हूँ, बताता हूँ क्या होता है, कार्डियक साइकिल वाला क्वेश्चन मैं बताता हूँ। चलो देखो, कार्डियक साइकिल का समझो बात को, कार्डियक साइकिल में समझना बात को, मैं थोड़ा सा कार्डियक साइकिल को एक्सप्लेन कर देता हूँ अलग से। देखो ये कार्डियक साइकिल है, कार्डियक साइकिल कितने देर का होता है सर टोटली, तो ये 0.8 सेकेंड का होता है। अच्छा 0.8 सेकेंड मतलब क्या है इसका, एक सिंगल हार्ट बीट होने में 0.8 सेकेंड लगते हैं। हाँ, तो एक सिंगल हार्ट बीट में क्या क्या होता है उन सभी को कार्डियक साइकिल के अंतर्गत रखा जाता है। तो चूंकि आपका हार्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट भी करता होगा, रिलैक्स भी करता है, और एट्रियम भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स भी करता होगा। तो एट्रियम का अलग अपना 0.8 सेकेंड में अलग तरीके से काम करता है, ये वेंट्रिकल अलग तरीके से काम करता है। क्योंकि यही 0.8 सेकेंड में एट्रियम भी कॉन्ट्रैक्शन करता है और एट्रियम रिलैक्स भी करता है, वही 0.8 सेकेंड में वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट भी करता है और वेंट्रिकल रिलैक्स भी करता है। समझ रहे बात को। हाँ, तो चूंकि एट्रियम कम देर के लिए कॉन्ट्रैक्शन होता है तो इसको कहते हैं 0.1 सेकेंड, ये मात्र 0.1 सेकेंड, बचा कितना 0.7 सेकेंड, तो ये 0.7 सेकेंड तक रिलैक्स रहता है। यानी 0.8 सेकेंड में जो एट्रियम का फंक्शन है उसका कॉन्ट्रैक्शन 0.8 सेकेंड 1 सेकेंड तक होगा और रिलैक्सेशन 0.7 सेकेंड तक होगा, जबकि वेंट्रिकल्स में जोरदार कॉन्ट्रैक्शन होता है, ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसलिए इसमें 0.3 सेकेंड तक कॉन्ट्रैक्शन होता है, बचा कितना 0.5 सेकेंड रिलैक्स रहता है। समझे बस। हाँ, हार्ट साउंड एक छूट गया, तो हार्ट साउंड भी बता देता हूँ। चलो फर्स्ट हार्ट साउंड भी याद रख लेना। देखो हार्ट साउंड भी छूट गया, हार्ट साउंड भी याद कर लेता हूँ। पहला हार्ट साउंड है, फर्स्ट हार्ट साउंड कौन सा है, लब, एंड सेकेंड हार्ट साउंड क्या है, डब, ठीक है। हाँ, पहला हार्ट साउंड कब आता है, तो एबी वाल्व के क्लोज होने से, यानी एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व जब क्लोज होता है तो फर्स्ट हार्ट साउंड लब आता है। सेकेंड हार्ट साउंड डब कब आता है, तो पल्मोनरी वाल्व्स के क्लोज होने से, ठीक है, सेमिलुनार वाल्व के क्लोज होने से डब, बस यही है। इसके साथ आपका ये टॉपिक खत्म होता है एंड यहाँ पर हम लोग इन चीज़ों को अब खत्म करते हैं। एंड थैंक यू सो मच। हार्ट के बारे में ऑल अबाउट था, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, टेंशन ना लो, यहीं से पढ़ो, है ना, एंड मन से रिपीट करते रहो, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच। मिथिलेश सर ऑफिशियल के साथ जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, एंड इसके पीडीएफ को क्रैश कोर्स में मिल रहा है तो आप लोग उसको एंजॉय करते रहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। आई होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो एक बार मैं थोड़ा रिपीट करना चाहूँगा कि मैंने पूरा लेक्चर में पढ़ाया क्या क्या है, तो थोड़ा सुन लेना, थोड़ा 2 मिनट दो। हार्ट की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी बताई। एग्जाम में या तो एनाटॉमी पूछेगा या तो फिजियोलॉजी पूछेगा। एनाटॉमी के बारे में हमने बता दिया, सबसे पहले हार्ट का बेसिक डेफिनेशन बताया, क्या होता है नहीं होता, इंट्रोडक्शन, फिर उसके चैम्बर्स के बारे में पढ़ाया, फिर वाल्व के बारे में पढ़ाया, सेप्टा के बारे में पढ़ाया, ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ाया। फिजियोलॉजी में हम लोग सबसे पहले कार्डियक साइकिल पढ़े हैं, क्या पढ़े, कार्डियक साइकिल। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कंडक्शन सिस्टम,
उसके बाद हमने पढ़ा इसमें कार्डियक आउटपुट, फिर पढ़ा स्ट्रोक वॉल्यूम, बस। एंड फिर उसके बाद हम लोगों ने ब्लड फ्लो पढ़ लिया कि हार्ट में कैसे कहाँ से ब्लड फ्लो होता है, ठीक है। एंड इसके साथ हमारा एनाटॉमी फिजियोलॉजी खत्म हो गया। ओके, चलो, थैंक यू सो मच गाइस। कैसा लगा क्लास, कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। एंड इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मन से मेहनत करिए। आज का मेहनत कल आपको सफलता दिलाएगी। ओके, थैंक यू।